दोस्तों, आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता। चाणक्य को हम लोग विष्णु भक्त, कौटिल्य आदि के नाम से भी जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में हर चीज के बारे में अनोखी बातें बताई हैं। चाणक्य नीति का पालन करने वाले व्यक्ति के मन में कभी भी कोई दुख नहीं आता। उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में पुरुष व स्त्री के संबंध में विस्तार से लिखा है। चाणक्य नीति में पुरुषों को स्त्री से सावधान रहने के लिए कुछ नियम बताए हैं, जिन्हें जानकर यदि पुरुष सावधान हो जाता है तो सारा जीवन स्त्री से धोखा नहीं मिलता। आज हम आपको चाणक्य द्वारा स्त्री के बारे में बताए गए 3 रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप भी सावधान हो जाएंगे। पहला रहस्य, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में स्त्री के बारे में पहला नियम यह बताया है कि हमें कभी भी किसी स्त्री को देखकर विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुंदरता से स्त्री के स्वभाव और उसके अंदर मौजूद गुणों को जानना असंभव होता है। ऐसे में यदि आप किसी की सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह कर लेते हैं तो आपको जीवन में धोखा मिल सकता है। दूसरा रहस्य है, हमें स्त्री के स्वभाव और उसके लक्षणों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को जानकर ही हमें उससे संबंध बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री का स्वभाव अच्छा होता है वह आपके घर को सही ढंग से चला सकती है और बिगड़े घर को भी सही कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी लड़की का स्वभाव अच्छा नहीं है तो वह आपके चलते घर को भी बिगाड़ सकती है। ज़्यादातर औरतों में झूठ बोलने की बुरी आदत होती है, जिसके चलते अच्छे घर में भी क्लेश उत्पन्न हो जाता है और खुद को भी मुसीबत का शिकार बना लेती हैं। ऐसे में आपको जरूरी हो जाता है कि आपको इस प्रकार की औरतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चाणक्य नीति में तीसरा रहस्य है कि हम सभी लोग जानते हैं कि गलत आचरण वाली स्त्री चलते फिरते घर को भी बर्बाद कर सकती है और खुद अपने पति पत्नी के संबंधों को भी खराब बना देती है। यदि किसी परिवार में गलत आचरण वाली स्त्री का प्रवेश हो जाता है तो वह परिवार के साथ अपने पति के रिश्तों को भी हानि पहुंचाती है, जिसके चलते अच्छा चलता परिवार कुछ दिनों में बर्बाद हो जाता है। बहुत स्त्रियों में एक आदत होती है कि वो किसी काम को बिना विचार किए हुए करने लग जाती हैं, जिसके चलते उन्हें और परिवार को भी हानि होती है। ऐसे में आपको इस तरह की स्त्री से संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है मधुर वाणी। इसके अलावा चाणक्य ने महिलाओं के सौंदर्य का भी उनकी शक्ति बताया है, लेकिन मधुर वाणी के आगे शारीरिक सुंदरता को कम आंका जाता है। मधुर वाणी के दम पर एक स्त्री हर किसी को अपना मुरीद बना लेती है। मधुर बोलने वाली स्त्री का हर जगह सम्मान होता है। स्त्री का ये गुण कुल का मान बढ़ाता है और इस शक्ति की बदौलत घर के कई पीढ़ियों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, एक स्त्री ही अकेली काफ़ी है घर को सवरग बनाने के लिए। पति को गुलाम बनाकर खुद ही गुलाम की पत्नी बन जाती है, लेकिन बुद्धिमान स्त्री पति को बादशाह बनाकर रानी बन जाती है। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन एक अच्छा चरित्र हृदय को जीत लेता है। ऐसा कार्य खराब नहीं जिनसे कपड़ों पर दाग लग जाए, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भगत हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।